स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएसई के क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 करेंगे, हाउस होल्ड सर्किट्स। तो इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे बी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस होती है पावर स्टेशन में, वहां से लेके घर तक और घर के अंदर हम सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। जहाँ पे जनरेट हुई वहां से लेके घर तक कैसे ट्रांसमिट करी जाती है, राइट। At the generating station, the electric power is generated at 11 किलोवोल्ट। देखो, जो ये चैप्टर है ना, मोस्टली सारा रटने वाला ही है, अगर मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये रटने वाला चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी कम है, तो इसको उसी अप्रोच से पढ़ना, राइट। सबसे पहली बात क्या है ये रटने वाली, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इज एट 11 किलोवोल्ट। अब इसका रीजन क्या है, क्यों? बिकॉज जनरेशन एट 11 किलोवोल्ट at voltage higher than 11 kilovolt causes insulation difficulties, while generation at voltage lower than 11 kilovolt involves a very high current। ठीक है, अगर ज्यादा कर देंगे तो इंसुलेशन की दिक्कत होती है, कम करेंगे तो क्या है, बहुत ज्यादा करंट होता है, राइट। देखो, बिफोर ट्रांसमिटिंग द पावर जनरेटेड एट पावर स्टेशंस, इट्स वोल्टेज इज increased from 11 kilovolt to reduce the loss of energy in form of heat in the transmission line wires। कैसे, ये देखो, एनर्जी एनर्जी अगर हम समझना चाहते हैं तो पावर के साथ भी समझ सकते हैं ना। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। देखो, तो पावर क्या है, हमारा पावर क्या होता है, वी आई। आपने 8 चैप्टर में हमने वीडियो में पढ़ाया, राइट। पावर है वी आई। तो अगर वी बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, राइट। लेकिन जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी लॉस बाय हीट ये होता है आई स्क्वायर आर टी, राइट। अगर करंट बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी लॉस बाय हीट बढ़ेगा, राइट। तो हमने क्या करना है, अगर हमने पावर सेम ही ट्रांसमिट करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज ज्यादा कर देंगे और हम आई को कम कर देंगे, जो भी हमारी जो पावर लॉस बाय हीट है वो कम हो जाए, लेकिन हम उतना ही पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि हम करंट को कम कर दें, ठीक है। देखो, it is not possible to step up or step down the DC voltage. Therefore, the voltage generated is alternating of frequency 50 हर्ट्ज। अभी देखो क्या बात है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। भी हम वोल्टेज को ना, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हम उसकी वजह से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को कम भी कर देते हैं, ठीक है। अभी वो जो वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप। ठीक है, जब वोल्टेज को कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। अभी जो डीसी वोल्टेज होते हैं ना, उसमें हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर्स का एक पूरा का पूरा वो होता है, प्रोसीजर होता है, वो कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन से और सारा कुछ, ठीक है, उसकी वजह से। तो लेकिन जो डीसी वोल्टेज होती है उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, जितना जनरेट हुआ है वो उतना ही रहेगा। इसलिए क्या करा जाता है, कि जो हम करंट हमारे घर पे यूज होता है इसलिए वो डीसी वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, हीटिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है डीसी में। तो इसलिए क्या होता है, जो पावर हमारे घर पे आती है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट, एसी करंट है। और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। The alternating voltage first is generated। देखो, the alternating voltage generated is first stepped up। सबसे पहले स्टेप अप करा जाता है from 11 किलोवोल्ट to 132 किलोवोल्ट at the generating station using a step up transformer। सबसे पहले उसको स्टेप अप कर देते हैं। वही बात भी, हमने पावर उतनी ही देनी है, हीट कम हो जाए करंट ज्यादा होने की वजह से, राइट। तो जब भी जनरेट हुआ 11 किलोवोल्ट पे जनरेट हुआ, हम उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो बढ़ के 132 किलोवोल्ट तक हम लेके जाते हैं उसको। उसके बाद में आगे उसको भेजा जाता है। एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज स्टेप डाउन। जब मेन सब स्टेशन पे आता है तब 132 से 33 वोल्टेज किलो वोल्ट कर देते हैं, हम उसको डाउन कर देते हैं यूजिंग स्टेप डाउन। एंड इज देन ट्रांसमिटेड टू हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको ज्यादा वोल्ट चाहिए होती है, तो वहां से सीधा हैवी इंडस्ट्रीज तो भेज देते हैं, और बाकी का क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट सब स्टेशन एक होता है वहां पे भेजते हैं, राइट। इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे क्या होता है, जो वोल्टेज है फिर से स्टेप डाउन करा जाता है, 33 से 11 पे लाया जाता है फिर से, राइट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह यूज से। और उसको ट्रांसमिट करा जाता है लाइट इंडस्ट्रीज में, जिनको 11 किलो वोल्ट के अराउंड वोल्टेज चाहिए होता है, और सिटी सब स्टेशन में। अब सिटी सब स्टेशन में फिर से और डाउन करा जाता है 11 किलो वोल्ट से, और नीचे करके 220 वोल्ट पे लेके आते हैं यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट, टू सप्लाई टू दी डोमेस्टिक कस्टमर। अब वहां से फिर हमारे घर पे आता है। अगर पूरे का पूरा देखा जाए, ये देखो ये बन रहा है, पावर स्टेशन है आपका,
11 किलोवोल्ट से बनेगा। यहाँ पे सब स्टेशन पे जाएगा, यहाँ से स्टेप अप हुआ 132, राइट। उसके बाद में मेन सब स्टेशन पे जाके स्टेप डाउन हो जाएगा 33, हैवी इंडस्ट्रीज में चला गया बाकी का इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे, फिर से स्टेप डाउन हो गया 11, वहां से फिर से सिटी सब स्टेशन पे या फिर लाइट इंडस्ट्रीज में, फिर से स्टेप डाउन हो गया 220 और घर पे पहुंच गए, right? इसका दूसरा ये रहा डायग्राम, यहाँ से आप सीधा पूरा ऊपर की समरी पढ़ सकते हो, right? और देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस, यहाँ पे क्या है, अभी हम वहां से लेके पावर स्टेशन से लेके घर तक हम पहुंच गए, राइट। अभी हम घर के बाहर तक पहुंच गए, वहां से लेके यहाँ तक तो कैसे ट्रांसमिट हुआ। अभी हमने देखना है भी घर के जो बाहर तक आ गए अब उससे अंदर तक कैसा होता है। तो क्या है, केबल होती है आपकी, केबल केबल के बाद आपका लगा होता है कंपनी फ्यूज, उसके बाद में आपका होता है किलोवाट आवर मीटर, फिर होता है मेन स्विच जिसको ईएलसी भी बोलते हैं, उसके बाद होता है मेन फ्यूज, ठीक है। ये देखो द केबल ब्रिंगिंग द पावर टू द हाउस हैज 3 कंपोनेंट्स, जो केबल है उसके पास उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लाइव वायर होगा एक होगा न्यूट्रल वायर, एक है अर्थ वायर, राइट। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सबस्टेशन सो दैट बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। जो लोकल सबस्टेशन है ना, जहां से आपका केबल आ रहा है घर तक, वहां पे जो दोनों न्यूट्रल और ग्राउंड वायर है उनको एक जगह ही कनेक्ट करा जाता है, ताकि जो दोनों में जो वोल्टेज है वो 0 वोल्टेज रहे, राइट, उन दोनों का वोल्टेज सेम रहे, ठीक है। द रोल ऑफ देखो जो न्यूट्रल वायर होता है उसका काम क्या होता है, लाइव वायर होता है वो तो आपका जो करंट है आपके घर तक लेके आ रहा है, राइट। जो न्यूट्रल वायर है उसका काम है आपके घर से करंट वापस वहां तक लेके जाना, ठीक है। द रोल ऑफ न्यूट्रल वायर टू रिटर्न द करंट बैक टू द सोर्स। अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग नोन एज कंपनी फ्यूज is connected in the live wire at the pole just before the kilowatt hour meter, और इसकी रेटिंग कितनी होती है 50 एम्पियर फॉर 10 किलोवाट, राइट। ये याद रखना है, कंपनी फ्यूज कहाँ पे लगाया जाता है, लाइव वायर में, बिल्कुल किलोवाट आवर मीटर से पहले, और उसका कंपनी फ्यूज का रेटिंग कितना होता है 50 एम्पियर, राइट। द मेन स्विच इज कनेक्टेड इन बोथ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स। मेन स्विच कहाँ पे कनेक्ट होता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों में। कंपनी फ्यूज होता है सिर्फ लाइव में, मेन स्विच कहाँ पे कनेक्ट होता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों में। वाइल द मेन फ्यूज जो फ्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ लाइव में कनेक्ट होता है, राइट। देखो एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच, इसका एडवांटेज क्या है, इट ब्रेक्स द कनेक्शंस ऑफ द लाइव एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली। हम मेन स्विच को यूज क्यों करते हैं, ताकि हम न्यूट्रल जब उसको हम ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल वायर और जो लाइव वायर है दोनों का कनेक्शन, दोनों का ही हम बंद कर दें, दोनों को रिमूव कर दें कनेक्शन से। तो इसका ये यूज है मेन स्विच का। देखो हाउस वायरिंग, ये एक रिंग सिस्टम होता है, हमारी हाउस वायरिंग मोस्टली ऐसे करी जाती है। आपके हर जो घर का पोर्शन है ना, उसके लिए क्या होगा, एक पूरी की पूरी एक वायर्स की एक रिंग होगी, जैसे ये देखो काइंड ऑफ रिंग ऐसी बनी होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपकी लाइव वायर भी होगी, न्यूट्रल वायर भी होगी और आपका ग्राउंड भी होगा, ठीक है। अभी जो भी आपके अप्लायंस आपने कनेक्ट करने हैं ना अपने रूम में या फिर वो पोर्शन में, तो जो ये रिंग्स हैं इनमें से हम अपने दूसरी वायर्स कनेक्ट करके हमारे अप्लायंसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल कैसे बताऊंगा, जो मेन इसका एग्जांपल तो हम आगे आएगा, इसी पीडीएफ में आएगा। मुझे एग्जांपल तो याद है लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि फिर वो आगे वाला सारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। और देखो एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम पे सबसे जो मेन पूरे का पूरा इसमें मेन चीज है, आप ये भी पढ़ लेना बॉक्स, इसमें आपको पता चल जाएगा भी हो क्या रहा है। लेकिन जो मेन इस टॉपिक की चीज है वो क्या है, एडवांटेजेस। आपको पूछेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ वायरिंग, अभी उसका पूरा आगे डिस्क्रिप्शन है कैसे। As if we want to install a new appliance in a room, a new lineup to the distribution box is not required. अगर हम नया अप्लायंस लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर से पूरी की पूरी वायर लेकर आनी पड़ेगी, राइट। बट इट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग सर्किट इन दैट रूम, है ना। अगर एक रूम के लिए हमारा एक रिंग सर्किट है तो सीधा उसके साथ ही हम कनेक्ट कर देंगे। तो मेन पहला पॉइंट क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वायरिंग। दूसरा क्या है, ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट फ्यूज, ठीक है। Therefore, if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation of the other appliance. इसमें हर अप्लायंस का एक अलग फ्यूज होगा, ठीक है। देखो तो कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंसेस विद द मींस, ये अभी है तो ये क्या है, ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मींस।
देखो यहाँ पे जो ये पीडीएफ में हमारा हर पॉइंट है ना, काइंड ऑफ मेन पॉइंट ही है, लेकिन सबसे मेन वो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। All the electric appliances are connected in parallel with the mains। ये पूछ सकते हैं भी कैसे कनेक्ट होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पैरेलल में होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हर अप्लायंस को 220 वोल्ट पूरे का पूरा मिलेगा, राइट। हमें पता है ना, जब पैरेलल में लगाते हैं तो हर अप्लायंस की वोल्टेज सेम रहती है, राइट। जो हर अप्लायंस पैरेलल में लगे होते हैं सबके पास उतनी ही वोल्टेज रहती है। और हम हमें बाहर से कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट मिल रहा है। अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो हर अप्लायंस को कुछ उसका डिविडेंड मिलेगा, राइट। लेकिन अब पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा? हर अप्लायंस को पूरा पूरा मिलेगा 220 वोल्ट फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग, राइट। और सारे अप्लायंस, और दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है कि सारे अप्लायंसेस में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है भी अगर एक अप्लायंस आपका खराब हो गया, जैसे सीरीज में होता तो एक अप्लायंस खराब हुआ तो बाकी सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि आपका कनेक्शन टूट गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक खराब हुआ वो ही बंद होगा, बाकी सारे आपके चलते रहेंगे। अभी वही बात देखो, एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप इन पैरेलल हमने कर लिया। अब डिसएडवांटेजेस कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले वोल्टेज और सोर्स गेट डिवाइडेड, जैसे अभी हमने करा, राइट। कनेक्टिंग वन मोर अप्लायंस द एग्जिस्टिंग सर्किट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। एक और अप्लायंस हमने लगाना होगा तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो करंट और ज्यादा कम आपको एक एक अप्लायंस को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट वही है, भी अगर एक खराब हो गया तो बाकी सारे भी नहीं चलेंगे। अभी आगे हम फ्यूज के ऊपर। फ्यूज क्या होता है? अ फ्यूज वायर permits the flow of current through it only to a certain fixed limit which is called the current rating of the fuse। फ्यूज का क्या है? आपने घर पे देखा होगा कभी, अगर आपकी एकदम लाइट चली जाती है तो घर में आपके बोलते होंगे वो फ्यूज उठ गया, है ना, फ्यूज उठ गया। तो फ्यूज उठ गया का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहे होते हैं? फ्यूज फ्यूज एक कंपोनेंट होता है आपके हाउस वायरिंग की सर्किट में, राइट। जब बहुत ज्यादा, कभी कभी ना हमारे घर में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, राइट। जब बाहर से बहुत ज्यादा एक फ्लक्चुएशन हुआ करंट का, तो जो फ्यूज हमने इसलिए लगाया होता है भी हमारे जो अप्लायंसेस है वो सारे खराब ना हो जाए। अगर बाहर से आया तो एकदम जब अप्लायंसेस को ज्यादा करंट मिलेगा या फिर ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तो अप्लायंसेस का खराब होने का डर रहता है, क्योंकि सारे अप्लायंस एक सर्टन लिमिट ऑफ वोल्टेज में ही वर्क करते हैं, राइट। इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। अगर कभी ऐसा बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएशन हुआ तो फ्यूज वायर क्या होगा, वो ना मेल्ट हो जाता है। उसकी एक रेंज होती है, इतनी रेंज तक ही वो सस्टेन करता है करंट को। जब करंट बढ़ गया तो हीट ज्यादा हो गया तो वो मेल्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट हो गया तो उससे क्या हुआ, आपके सर्किट का आपका सारे का सारा सर्किट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से सारे घर में लाइट बंद हो जाएगी, तो आपके सारे के सारे अप्लायंसेस बच गए, राइट। देखो, इट इज कनेक्टेड विद ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ भी इसको कनेक्ट करा जाता है। As the current exceeds this limit, the temperature of the fuse wire reaches the melting point and the wire melts so that the circuit gets broken. After removing the fault in the circuit, a new fuse wire of the same current rating is connected in the holder to complete the circuit again. Right. देखो, the fuse wire is also always connected in the live wire, क्योंकि live wire से तो आपका सारा का सारा करंट आ रहा है, right? Before the appliance, so that as the current in the circuit exceeds the rating of the fuse, it may melt and break the circuit first, thus no current flows in the appliance, right? तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका फ्यूज वायर? फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। उसके ऊपर वर्क कर रहा है, जब हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, right? तो thus the rise in the temperature of the fuse wire depends on current rating। सबसे पहले जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो उसके करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है। करंट रेटिंग का मतलब होता है, अगर करंट रेटिंग 50 एम्पियर है तो काइंड ऑफ उसका मतलब है 50 एम्पियर से ज्यादा होगा तो मेल्ट हो जाएगा। इट्स रेडियस, उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेडियस होगा वायर का तो टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होगा, राइट। ये देखो, हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर। जितना ज्यादा थिक होगा इसका मतलब उतना ज्यादा वो करंट को सस्टेन कर सकता है, राइट। मटेरियल ऑफ फ्यूज क्या होता है? अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, इससे बना होता है आपका फ्यूज। A copper or aluminium wire is unsuitable for use as the fuse wire। देखो, जो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर होती है वो फ्यूज वायर हम नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होंगे। इवन इफ अगर करंट बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, सेफ लिमिट से एक्सीड होगा, तब भी मेल्ट नहीं होंगे। तो ऐसे तो हमें चाहिए नहीं ना, वो तो गलत काम हो गया। द फ्यूज वायर इज हेल्ड इन अ प्रोक्लेन होल्डर। ये प्रोक्लेन होल्डर में क्यों इसको रखा जाता है? क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं।
इट इज अनसेफ टू कनेक्ट द फ्यूज वायर, देखो ये भी आपके क्वेश्चन है, इट इज अनसेफ टू कनेक्ट द फ्यूज वायर इन न्यूट्रल, इन द न्यूट्रल वायर, वाई, गिव रीजन में आता है। इसका गिव रीजन क्या है, देखो अगर आप न्यूट्रल वायर में करोगे तो न्यूट्रल वायर अगर आपका ब्रेक हो भी गया है ना, अगर उसमें फ्यूज मेल्ट हो भी गया, न्यूट्रल वायर ब्रेक हो गया, तो लाइव वायर से तो अभी भी आपका अप्लायंस कनेक्टेड है, राइट? तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ा, करंट तो अभी भी अप्लायंस के पास आ ही रहा है, तो वो तो खराब हो ही जाएगा। अगर लाइव वायर में कनेक्टेड है तो जब भी फ्यूज हुआ, फ्यूज आपका उड़ गया, तो सर्किट लाइव वायर का ब्रेक हो गया, तो अभी अप्लायंस को करंट और नहीं मिल रहा, राइट? वही है, एज इफ ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द अप्लायंस ऑफ एन एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट, द फ्यूज ब्लोज ऑफ and current stops flowing in the circuit, but the appliance still remains connected to the high potential point of the supply through the live, right? Due to which a person might get an electric shock if it touches the appliance. ये देखो न्यूट्रल वायर में हमने जैसे यहाँ पे कनेक्ट करा, अभी देखो लाइव वायर से करंट यहाँ तक पहुंचता है अप्लायंस तक, और न्यूट्रल वायर से क्या होता है, वापस जाता है सोर्स तक, राइट? मतलब करंट तो सारी जगह फ्लो हो रहा है। अगर हमने न्यूट्रल में लगाया है, ज्यादा करंट आया तो यहाँ पे फ्लो भी ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक तो हो गया, लेकिन लाइव वायर तो अभी भी इसके साथ कनेक्टेड है। अभी जब आपने जाके अप्लायंस को पकड़ा, राइट, जब भी आपने अप्लायंस को पकड़ा, तो काइंड ऑफ आप न्यूट्रल वायर का काम पूरा कर रहे हो ना, तो वहां से करंट आ रहा था, आपने पकड़ा, आप न्यूट्रल वायर का काम पूरा कर रहे हो, तो आपको लगेगा शॉक। तो वही बात है, अगर हम लाइव में लगाएंगे, लाइव का बंद हो गया, तो आप अप्लायंस को पकड़ोगे, कहीं से करंट आ रही है, आपको शॉक नहीं लगेगा, राइट? और अप्लायंस भी बच जाएगा, अप्लायंस से खराब नहीं। द करंट रेटिंग फॉर फ्यूज वायर, फ्यूज यूज्ड फॉर, सबसे पहले ये सारे मैंने समरी लिख दिए काइंड ऑफ। जो फैन सर्किट से लाइट्स होते हैं उनके लिए 5 एम्पियर की रेटिंग होती है फ्यूज की, ठीक है? एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, थोड़ी सी हैवी मशीनरी होगी तो 15 एम्पियर होता है। जो मेन फ्यूज होता है रिंग सिस्टम है पूरे के पूरे में, उसमें 30 एम्पियर होता है। और जो कंपनी फ्यूज आपका लगता है किलोवाट आवर मीटर के पहले, तो वहाँ पे क्या होता है, वो होता है 50 एम्पियर का, राइट? करंट रेटिंग क्या है, टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस इन द सर्किट अपॉन वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या है, टोटल पावर ऑफ अप्लायंस इन द सर्किट अपॉन वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ये देखो, the fuse connected with an appliance must be of current rating a little bit more than the maximum current that can be drawn by the appliance before being overheated, because some appliances draws a heavier current when it is switched on as compared to that when it is in running condition। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो फ्यूज हमारा, जैसे हमने अगर बोले ना 5 एम्पियर का वो है, फ्यूज और 5 एम्पियर है, तो वो हम थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं। मतलब 5 एम्पियर हमने ज्यादा ही रखा है जितना होना चाहिए था। क्यों? सेफ लिमिट जितनी अप्लायंस की होनी चाहिए थी उससे थोड़ा ज्यादा रखा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो आपके आधे अप्लायंसेस में क्या होता है, वो जब चलते हैं ना, तो कभी कभी वो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, वो एकदम ज्यादा करंट लेते हैं। अगर मान के चलो उनकी सेफ वर्किंग है 10 एम्पियर पे, तो जब चलाएंगे हम उनको, पहले 15 एम्पियर लेंगे एकदम अपने स्टार्ट पे, उसके बाद में 10 पे आ जाएंगे। तो इसलिए तो हम लगाएंगे क्या, जो हमारा वो होगा फ्यूज वायर होगा, तो हम 16 एम्पियर पे लगाएंगे, राइट? क्योंकि 50, अगर हमने 10 एम्पियर पे लगा दिया, अभी हम तो बोल रहे 10 एम्पियर इसकी सेफ लिमिट है, जब ये आपने स्टार्ट करा तभी मेल्ट होगा तो बंद हो गया, राइट? तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा लगाया जाता है। अभी हम आगे एमसीबी पे। आजकल फ्यूज की जगह पे एमसीबी का यूज करा जाता है। क्यों? ये देखो, नाउ डेज एमसीबी जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका भी वही काम होता है, फ्यूज जैसा भी, ज्यादा वोल्टेज आया तो बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फ्यूज बिकॉज, क्यों? सबसे पहले इट अवॉइड्स द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग अ न्यू फ्यूज वायर। हर बार जब आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक होगा सर्किट, तो अभी आपको नया फ्यूज वायर लाना पड़ेगा, उसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? एमसीबी में ऐसा नहीं है। एमसीबी में क्या होता है, इसकी जो स्विच होती है ना, ये नीचे गिर जाती है, तो जब भी आपका सारा फॉल्ट जो सही होगा, तो आप इसको बस ऊपर, स्विच को फिर से ऊपर कर दो, आपका सारे का सारा सर्किट फिर से वर्किंग कंडीशन में है, राइट? और इट इज मच सेफर ड्यू टू इट्स क्विक रिस्पॉन्स। तो जो मेल्ट होता है फ्यूज, वो थोड़ा सा भी टाइम लगाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाता, लेकिन थोड़ा सा लगाएगा ना मेल्ट होने के लिए। लेकिन जो एमसीबी होता है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, 25 मिली सेकंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है, एकदम बंद हो जाता है, right? तो उससे भी आपका सेफ्टी इंक्रीज होगी। तो अभी हम आते हैं स्विचेस पे। स्विच होता क्या है सबसे पहले, अ स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट इन अ सर्किट, ठीक है? ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। इट इज कनेक्टेड इन लाइव वायर, ये भी लाइव वायर में करेंगे। वही बात है, जब आपने बंद करना चाहते हो तो आप लाइव वायर को ही बंद करना चाहोगे ना, भी करंट और ना आए, आपका अप्लायंस रुक जाए, तो इसलिए। अभी टाइप्स ऑफ स्विचेस क्या है, सबसे पहले सिंगल पोल स्विच। इट इज द स्विच यूज्ड इन अप्लायंसेस टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट
इट ओनली डिस्कनेक्ट्स द लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस। ठीक है, जो आपका सिंगल पोल स्विच होता है ये मोस्टली अप्लायंसेस में यूज करा जाता है उनको स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर को ही डिस्कनेक्ट करता है, राइट। और देखो यहाँ पे हमने लिखा ना डिस्कनेक्टेड इन द लाइव वायर, ये इसका मतलब ऐसा नहीं भी हमें जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है भी सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर में हमेशा ही। इसका मतलब ये है लाइव वायर में तो कनेक्ट होगी ही होगी स्विच। ठीक है, ऐसे हो सकता है भी कोई स्विच हो जो सिर्फ लाइव वायर में है, ठीक है, उस वो चलेगा, और ऐसे भी हो सकता है भी कोई स्विच है जो आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन लाइव वायर होना कंपल्सरी है और कुछ नहीं, राइट। देखो तो पहले सिंगल पोल स्विच क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर में कनेक्टेड होती है ये, और इसका यूज क्या है, अप्लायंसेस को ऑन करना ऑफ करना। दूसरा क्या है कैटेगरी, डबल पोल स्विच। इट इज स्विच यूज्ड इन द मेन स्विच एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टू स्विच ऑन और ऑफ दी मेन्स। जो आपका मेन स्विच होता है वहां पे जो स्विच यूज करी जाती है वो होती है डबल पोल स्विच, और वो दोनों के दोनों न्यूट्रल और लाइव दोनों को ही डिस्कनेक्ट कर देती है, वो दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं वो वाले स्विच। A switch should always be connected in the live wire। क्यों, देखो लाइव वायर के साथ तो कनेक्टेड होनी ही चाहिए, क्यों, because if this switch is connected in only the neutral wire and even if the switch is off, it is not safe to carry out any repairs in the appliance, because by on touching the live wire in the appliance the current will pass through the body of the person and he may get a fatal shock। वही बात है जैसे हम फ्यूज को नहीं यूज करते न्यूट्रल में, तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वायर में अगर स्विच लगाएंगे तो वही बात होगी, हमें शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। अभी देखो डबल ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस ये क्या होते हैं। ड्यूअल कंट्रोल स्विच इज द डबल पोल स्विच ऑफ अ स्पेशल काइंड। ठीक है, डबल पोल स्विच है स्पेशल काइंड का। With such switches the appliance say a bulb can be switched on or off from two different places। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कभी देखा होगा आपके एक नीचे स्विच लगी, आपका स्टेयर केस है, राइट। एक जगह पे नीचे, बिल्कुल नीचे स्विच लगी है, और एक स्टेयर केस के बिल्कुल ऊपर स्विच लगी है, राइट। लेकिन दोनों का काम क्या है, ऊपर वाले जो आपका बल्ब है उसको ऑन करना या फिर ऑफ करना। नीचे वाले से करोगे तब भी हो जाएगा, ऊपर वाले से करोगे तब भी हो जाएगा। वहां पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे ड्यूअल कंट्रोल स्विच यूज हो रही है, जो कि क्या है, स्पेशल काइंड है डबल पोल स्विच का, एक स्पेशल केस है, राइट। तो ये होता कैसे है? ये देखो जैसे डायग्राम बनाया इन्होंने, एक रहा ये स्विच S1, ये है S2। अभी बल्ब ऑफ है फिलहाल, जो आपका S1 है वो यहाँ पे कनेक्टेड है और S2 यहाँ पे कनेक्टेड है। ये कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं ना हो रहा, यहाँ से आया यहाँ तक ही, ये आया यहाँ तक ही, तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अभी अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो, मान के चलो आपने S1 को प्रेस कर दिया, S1 स्विच प्रेस हुई तो ये वाला सर्किट यहाँ से निकल के नीचे आ गया, AB वाला निकल के यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, पूरे का पूरा आपका कनेक्ट हो गया, तो आपका चल पड़ा। अभी आप बंद करना चाहते हो तो आप इसको S1 को फिर से कर सकते हो, वापस ऊपर वाला केस बन जाएगा तो बंद होगा, राइट। लेकिन अगर आप अभी स्टेयर्स के ऊपर हो, आप क्या करोगे, S2 है जो आपका ये वाला कंडीशन है, अभी आप स्टेयर्स के ऊपर चलेगा, अब S2 को आप स्विच को मूव कर दोगे, उससे क्या होगा, ये वाला चीज ऊपर चला गया और ये ऐसा बन गया। देखो फिर से वही हो गया, ये आपका, ये इन्होंने नहीं, ये वाला जो इन्होंने बनाया, ये इन्होंने इसका केस बनाया है ऑन करने के लिए, राइट। अब समझ रहे हो ना, अगर ये है, अगर आप ऑन करना चाहते हो, अपने यहाँ पे हिलाया ऑन हो गया, अगर यहाँ पे हिलाते तब भी ऑन हो जाना था ऐसे, राइट। और बंद भी वैसे हो जाएगा, अभी आप नीचे जाके इसको हिला दो बंद हो गया, या फिर यहाँ पे इसको हिला देते बंद हो जाना था, राइट। तो ये तो दोनों का दोनों से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम थोड़े से याद कर लेना, पूछा जा सकता है। तो देखो अर्थिंग, सॉरी अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले क्या है, लोकल अर्थिंग। तो ये क्या है, वी हैव रेड दैट द लोकल अर्थिंग इज डन इन द हाउस नियर द किलोवाट आवर मीटर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस एक होल डग किया जाता है 2 से 3 मीटर डीप, ठीक है, ग्राउंड में। उसमें कॉपर रॉड डाली जाती है, ठीक है, कवर्ड बाय अ हॉलो इंसुलेटिंग पाइप, ठीक है, is inserted in the hole। ठीक है, a thick copper plate of dimensions 15 to 50 is welded at the lower end। ये देखो एक कॉपर वायर है आपकी, नीचे कॉपर प्लेट है, और ये आपकी एक इंसुलेटिंग वो है, कवरिंग है उस कॉपर वायर के लिए, एक पाइप है। तो उसको ऐसे करा जाता है, द प्लेट इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ चारकोल। जो नीचे प्लेट है चारकोल और सॉल्ट से उसको कवर सराउंड करा जाता है, क्यों, टू मेक अ गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेट एंड द अर्थ। ठीक है, टू कीप द ग्राउंड डेम्प, वाटर भी डाला जाता है,
थ्रू द पाइप फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, हम थोड़ा थोड़ा टाइम बाद वाटर डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपका कंडक्टिंग लेयर बन जाता है प्लेट और ग्राउंड के बीच में, जो भी आपका करंट है सारा का सारा ग्राउंड में निकल जाता है, राइट। द अपर एंड ऑफ द कॉपर रॉड इज जॉइंट टू द अर्थ कनेक्शन एट द किलोवाट आवर। अब इसका अर्थिंग है क्या, जो तो मैंने बढ़ा दिया, अभी अर्थिंग आप करते कैसे हो, लेकिन अर्थिंग है क्या वो अभी हम थोड़ा टाइम में देखते हैं। ये क्या है, सेफ्टी बाय लोकल अर्थिंग। If due to some reason such as short circuiting an excessive current flows through the live wires, it will pass through to earth through the earth wire if there is local earthing, otherwise the line wire, line जो मतलब लाइव वायर की बात कर रहे हैं, लाइन वायर से वो लाइव और न्यूट्रल दोनों, ठीक है, may get overheated and it may cause a fire. The earthing of appliance, अर्थिंग वो करे की जाती है, वही बात है, देखो सेफ्टी, ये भी सेफ्टी पर्पस ही है सारा कुछ, ठीक है, फ्यूज भी सेफ्टी था, ये भी सेफ्टी है। अगर एक्सेसिव, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ज्यादा फ्लो होने ज्यादा करंट आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, राइट, वायर में, तो क्या होगा, जो एक्सेसिव करंट है ना, वो अर्थ में पास हो जाएगा अर्थ वायर की वजह से, जो भी आपका एक्सेसिव करंट आए वो सारा का सारा अर्थ में हम शिफ्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपकी लाइव वायर्स है वो मेल्ट ना हो जाए एक्सेसिव करंट की वजह से, राइट। तो वही चीज है। तो देखो, अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, सबसे पहले द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस। जो भी अर्थ वायर होती है वो मेटेलिक केस के साथ कनेक्ट करी जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी, देखो समटाइम्स क्यों करी जाती है, क्योंकि अगर एक्सेसिव करंट आया है और मेटेलिक केस के साथ कनेक्ट करी जाती है, भी जो भी आपका करंट आया है वो मेटेलिक केस से होते हुए अर्थ में चला जाए, आपकी लाइन वायर्स को और आपके अप्लायंस को खराब ना करे, राइट। Because sometimes paint is applied on the appliances for insulation purposes. Therefore, it is necessary to remove paint from the body part where connection is to be made. मोस्टली आपके जो appliances होते हैं उनके ऊपर पेंट करा जाता है, इसलिए भी अगर जो आपका मेटेलिक सरफेस है अगर उसके ऊपर करंट आ गया तो अगर आप हाथ लगाओगे आपको करंट ना लगे। लेकिन अर्थ वायर हमने मेटेलिक केस के साथ ही कनेक्ट करनी है, right? तो इसलिए थोड़ा सा पेंट हटा के फिर हम कनेक्ट करते हैं। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अर्थ वायर इज कनेक्ट टू द मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस, ठीक है। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, ऐसा सिंबल अगर बना है तो इसका मतलब अर्थिंग का सिंबल है, राइट। अब देखो, सेफ्टी बाय अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस कैसे होती है। When the live wire of a faulty appliance comes in direct contact with its metallic case due to break of insulation after constant use, है ना, कभी कभी लाइव वायर आपकी अप्लायंस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है ना, तो उसके लिए यूज करा जाता है। द अप्लायंस रिक्वायर्स द हाई पोटेंशियल ऑफ द लाइव वायर, राइट। अभी अगर उसको पर्सन, कोई भी पर्सन उस केस को हाथ लगाएगा तो उसको बहुत बुरी तरह से शॉक लगेगा। But if the metallic case of the appliance is properly earthed, then as soon as the live wire comes in contact with the metallic case of the appliance, a heavy current flows to the earth through the case of the appliance. Since the metallic case has almost zero resistance, and the fuse connected in the circuit of the appliance blows off, and the appliance gets disconnected. ठीक है। Thus, the person touching the defective appliance does not get any shock, and the appliance is also saved from being damaged. अगर आपका जो वो है अप्लायंस है, अगर उसका लाइव वायर कनेक्ट हो गया, राइट, और तो क्या होगा, साथ के साथ जो आपका अप्लायंस है वो हाई वोल्टेज पे आ जाएगा। अगर आपका अर्थ वायर साथ में कनेक्टेड है तो जो भी वो हाई वोल्टेज पे आएगा साथ के साथ वो सारे का सारा करंट वापस अर्थ में चला जाएगा, तो आपका जो अप्लायंस है उसके बीच वो फिर से जीरो वोल्टेज पे आ जाएगा, और क्योंकि साथ के साथ आपका वो हो जाएगा ना, आपका फ्यूज वायर उड़ जाएगा, राइट। जब फ्यूज वायर उड़ गया और सारा करंट जो इसमें आया था, स्टोर हुआ, तो वो तो अभी हम अर्थ में भेज ही चुके हैं, तो आपका जो अप्लायंस है अभी फिर से उसमें कोई करंट नहीं है, तो आप उसको हाथ लगा सकते हो। अगर अर्थ ना होता तो सारा का सारा करंट उसके ऊपर स्टोर हो जाना था, जब आपने हाथ लगाना था तो लगना था शॉक, राइट। देखो, थ्री पिन प्लग जो होता है, इसमें क्या होता है, द टॉप पिन इज फॉर अर्थिंग। ये मोटा सारा जो पिन होता है ना, ये अर्थिंग के लिए होता है। द पिन ऑन द लेफ्ट इज फॉर लाइव एंड पिन ऑन द राइट इज फॉर न्यूट्रल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द पिन्स आर स्प्लिटेड एट द एंड्स टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग एक्शन। ये देखो, ये पूछा जाता है भी, देखो ये सारे सारे आप अपना प्लग भी कोई भी निकाल के देखना, थ्री पिन प्लग होता है, सारे ऐसे ना स्प्लिटेड होते हैं इसके हर जो पॉइंट्स है। क्यों? द पिन्स आर स्प्लिटेड एट द एंड्स टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग एक्शन सो दैट दे फिट इन द सॉकेट होल्स टाइटली। आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग एक्शन so that they fit in the socket holes tightly, right? The earth pin is thicker and longer
देन दी अदर टू। इसका भी रीजन है भी क्यों, ऐसा क्यों। तो रीजन देखो, सबसे पहले लॉन्गर क्यों है। दिस इंश्योर्स दैट द सेफ्टी ऑफ द यूजर, because if the appliance is defective, then as soon as the live pin gets connected, the current passes to the earth। live नहीं यहाँ पे आएगा, earth। as soon as the earth pin gets connected, the current passes to earth and the fuse blows off। लॉन्गर इसलिए भी लाइव वायर से पहले अर्थ वाला कनेक्ट हो जाए, राइट। विथ थिक क्यों होता है, दिस इंश्योर्स दैट इवन बाय मिस्टेक इट कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू द होल ऑफ सॉकेट फॉर द लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन। ठीक है, इसलिए होता है भी आप गलती से कभी भी लाइव या न्यूट्रल वाले कनेक्शन में उसको ना घुसा दो, इसलिए उसको मोटा बनाया जाता है, राइट। देखो समटाइम्स अ टू पिन प्लग इज यूज्ड इन अप्लायंस, इट हैज ओनली अ लाइव एंड अ न्यूट्रल पिन। ठीक है, जो टू पिन प्लग्स होते हैं उसमें अर्थिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ लाइव और न्यूट्रल होगा, लाइव करंट लाने के लिए, न्यूट्रल करंट वापस भेजने के लिए, राइट। अब देखो सॉकेट उसी तरह से, द इनर वॉल ऑफ ईच होल इज मेड ऑफ ब्रास। जो भी आपका इसके इनर वॉल्स होते हैं सॉकेट में, वो सारे के सारे ब्रास से बनाए जाते हैं। ठीक है, द अपर बिगर होल इज द सॉकेट फॉर अर्थ कनेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। while the hole on the right side is for connection to the live wire, the hole on the left side is for the connection to the neutral wire of the supply। अब आप सोच रहे होगे ये क्या होगा, पहले तो राइट साइड जो हमारी थी वो न्यूट्रल के लिए थी, लेफ्ट साइड थी लाइव के लिए, राइट। देखो यहाँ पे था ना, कहाँ पे था, हाँ ये देखो लेफ्ट फॉर लाइव, एल एल है ना। प्लग में ऐसा होता है लेफ्ट फॉर लाइव, लेकिन अभी आप ध्यान से देखो, अगर आपने ऐसे पकड़ा, आपको दिख रहा है लेफ्ट फॉर लाइव है, जब भी आप उसको घुमा दोगे तो वो लाइव वायर दूसरी तरफ नहीं होगी, राइट की तरफ नहीं होगी, तो इसलिए आपको फिर जो सॉकेट है वो तो वैसे दिखेगा ना, तो इसलिए ऐसा है। देखो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर इंसर्टिंग प्लग इनटू सॉकेट। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, बच्चों वाली चीज नहीं है, तो हैंड्स मस्ट बी ड्राई, हमें पता है। द प्लग पिन शुड फिट इन दी सॉकेट, राइट। वो थोड़े बहुत ऐसे बाहर नहीं रहने चाहिए, अगर गलती से टच होगा और वहां पे वो कनेक्टेड है तो लगेगा शॉक। और देखो कलर कोडिंग, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो द कलर कोडिंग ऑफ द वायर्स इन अ केबल, क्या है, न्यू कलर कोडिंग है, आजकल ऐसा करा जाता है, पुराना ऐसा होता था। ठीक है, जो अर्थ होती है वो आजकल ग्रीन और येलो होती है, लाइव होती है वो आजकल ब्राउन होती है, पहले रेड होता था। अर्थ पहले भी ग्रीन ही था। जो न्यूट्रल है अब ब्लू होती है, पहले ब्लैक होती थी। ठीक है, और ये देखो ये सारी ऊपर वाली चीज यहाँ पे इसमें है, ये रख लेना। देखो अभी अगला टॉपिक क्या है, हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर हैज अ लोअर रेजिस्टेंस एंड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, हाई टेंशन वायर एक ऐसे वायर होते हैं जिसका रेजिस्टेंस होता है लो और सरफेस एरिया होता है हाई, राइट। द रेजिस्टेंस इज केप्ट लो सो एज टू अलाउ अ हैवी करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस लो क्यों होता है भी, ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से पास हो जाए। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होता है, ताकि जो उसमें हीट है वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएट हो जाए। ठीक है, so that it radiates the heat produced more quickly to the surroundings। सरफेस एरिया इसलिए लार्ज होता है, रेजिस्टेंस इसलिए लो होता है क्यों, करंट ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, राइट। देखो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल थिक वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एज द हाई टेंशन वायर, it is made by twisting together a number of thin wires insulated from each other। ठीक है, हम क्या करते हैं, बजाय कि हम बड़ी सारी एक ही वायर ले लें जिसका लो रेजिस्टेंस और सरफेस एरिया हाई है, हम छोटी छोटी वायर्स, आपने देखा होगा अगर आप कभी वायर को कट करोगे उसमें कितने ज्यादा ब्रिसल्स से होता है ना, तो इसलिए होते हैं वो छोटे छोटे। हम ऐसे एक को नहीं लेते पूरी की पूरी, एक पूरा पूरा से ब्लॉक नहीं होता, ऐसे 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 छोटे छोटे वो होते हैं। जैसे अब मैं ऊपर वाला फेस दिखा रहा हूँ, राइट। ऊपर वाले आपको ऐसे वायर्स दिखेंगे ना, बहुत ज्यादा पतले पतले वायर्स को लिया जाता है और उनको ट्विस्ट करा जाता है, ठीक है साथ, और उससे थोड़ा सी वो वायर मोटी बन जाती है। हम ऐसे को लेते हैं ताकि जो सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाए, राइट। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू अ सिंगल थिक वायर। एक थिक वायर होगी उसका सरफेस एरिया है कुछ, और अगर आप उतना ही थिक वायर बना दोगे पतले पतले वायर्स को जोड़ जोड़ के, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो कैसे, मैं कैसे बताऊं अभी। देखो अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ये पूरे पूरे एक सिलेंडर है, इसका कुछ सरफेस एरिया है, सरफेस इसकी ये वाली है बस ऊपर वाली ये सारी, राइट। आपको दिख रहा है ना ये वाली पूरी की पूरी सरफेस। अगर मैं इतना ही मोटी बना दूं, ऐसे पतले पतले इसके जैसे पतले पतले पेंसिल्स ले लूं मैं,
10 से 15 जिनको ऐसा, अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं, मतलब बिल्कुल मोल्ड नहीं करूंगा उनको, साथ साथ रख रख के इतना मोटा बन जाएगा। लेकिन सोच के देखो, उनमें उनका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा, वो सबका गोला 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 सारा सारा सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा, राइट, वो ज्यादा है इससे। इसका सिर्फ ये वाला सरफेस है उनका, तो थोड़ा 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 सारा सरफेस ऐड हो जाएगा, राइट। तो दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू अ सिंगल थिक वायर। अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए? टू मीटर सबसे ज्यादा डेंजर क्या होता है? एक तो फायर, ठीक है, इसलिए यूज वायर और केबल ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी हायर देन द टोटल करंट which can flow through the circuit while using all the appliances simultaneously। ऐसे वायर्स को यूज करो जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, उससे भी अगर आप सारे के सारे अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो, और जितना वो सारे के सारे अप्लायंसेस करंट लेंगे, उससे आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर का ज्यादा हो। अगर कम हुआ तो फिर वही बात है ना, वो हीट ज्यादा हो जाएगा और वायर का खतरा रहता है, राइट। दूसरा क्या होता है डेंजर? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए क्या होना चाहिए? सारे वायर्स इंसुलेटेड होने चाहिए, गुड क्वालिटी के, राइट। द appliance शुड नेवर बी ऑपरेटेड विद वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों के साथ नहीं, मत कुछ भी मत ट्राई करना। ईच अप्लायंस मस्ट हैव इट्स मेटेलिक केस अर्थ, राइट। सारे का सारा मेटेलिक केस जो भी आपका अप्लायंस है उसका अर्थ होना चाहिए, राइट। वही बात है जैसे हमने बोला था क्यों होना चाहिए, अर्थिंग से क्या होता है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। Each appliance must be provided with a proper fuse in its live wire before the appliance। ये भी हमें पता है क्यों। There must be proper local earthing near the kilowatt hour। सबसे पहले किलोवाट आवर के पास लोकल अर्थिंग भी होनी चाहिए। वो क्यों भी? अगर ज्यादा एक्सेसिव करंट आया तो वहीं के वहीं ही बाहर ही चला जाए, वो अंदर अप्लायंसेस तक पहुंचे ही, राइट, हमारे अंदर पूरे पूरे सर्किट को डैमेज करेगी ना, राइट। तो ये वाला चैप्टर आपको इतना ही था। ये सारे का सारा मोस्टली थियरी बेस्ड चैप्टर है, राइट। तो इसकी देख लेंगे अगर हमने प्रैक्टिस वीडियो डालनी होगी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के नाम पे भी ये सारा कुछ ही होगा, थियरी होगा, राइट। तो वो चलो हम देख लेंगे। तो इसका भी यही थियरी था, ये आपको रखना पड़ेगा, ये चैप्टर ऐसा ही है। आई नो ये काफी बोरिंग चैप्टर है वैसे आपके सिलेबस का, राइट। ओके।